तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखिए, आती जी के घर से भी सोना मिला है। हमारे घर से? इम्पॉसिबल। देखिए मुझे इसमें कोई साजिश लगती है। लगता है आप लोगों के विंग में किसी ने जाके सोना छिपाया आप लोगों के घरों में। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। मेहता साहब देखिए ना, पहले भिड़े के घर से, फिर सोटी के घर से, फिर हाथी भाई के घर से। सर सर सर, ये घर से सोना मिला है। जी हमारे घर से? बापूजी सोना कहाँ से है? मुझे क्या पता, ये हमारे लिए है। हाँ? सर साहब, ये देखिए सोना मेहता साहब के घर से मिला है। सर सर, हाँ ये देखिए अय्यर भाई के यहाँ सोना मिला है। सर सर, हाँ ये देखिए सर, पोपटलाल के वहाँ से सोना मिला है। पोपटलाल के घर में भी सोना? क्या बोल रहे हैं? आप की चल रहे? अब बोलिए गोकुल धाम वासी, आप सबके घरों में से इतना सारा सोना मिला है, आप लोग बताने की जहमत करेंगे कि ये सोना कहाँ से आया? देखिए, दिस इज इम्पॉसिबल। कोई हम सब के घर में गैर कानूनी सोना रख के हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ಇದು ತಂಗಲಪತಿ ಎನ್ನುಮ್ಮೆ ಒನ್ನುಂ ತರಿಯಾದಲ್ नांग हार्डवर्किंग एंड ऑनेस्टी बनी दरकल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये तोने तो हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग तो हार्डवर्किंग और ऑनेस्ट लोग हैं। ये साजिश है किसी की, जोरदार साजिश है। हाँ। पंडित जी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब आप लोगों को नहीं पता तो किसे पता होगा? 7 घरों में से इतना सारा सोना मिला है, ये सोना किसका है और कहां से आया? हमें नहीं पता, लेकिन ये अशक्य है। यारो, हम सबके घर पे ऐसे गैर कानूनी सोना कौन रख के जा सकता है? पता चल गया। पांडे जी, मुझे पता चल गया कि सोना किसने रखा होगा। कौन कौन भिड़े? कौन बिड़ो? लाइटिंग वालों ने। हाँ हाँ, ये लाइटिंग वाले जब यहाँ पे लाइटिंग करने आए थे, तब उनको कनेक्शन चाहिए था। तो कनेक्शन करने के लिए वो हरे के घर में गए थे। मुझे लगता है तभी उन्होंने सोना छुपाया होगा। अरे लेकिन भिड़ी मास्टर, लाइटिंग वालों के पास इतना सोना थोड़ी होगा। उनके पास अगर इतना सोना होता तो वो लाइटिंग करने क्यों आता? हाँ। अरे चाचा जी, पांडे जी ने कहा ना कि सोना चोरी का था, तो वो सबने सोचा होगा कि अभी 31 की नाइट है, अभी वो कहाँ भागेंगे, क्योंकि 31 नाइट को जगह जगह पुलिस की चेकिंग होती है ना। तो उन्होंने सोचा होगा कि ये शरीफों की सोसाइटी है, यहाँ पे सोना छुपा देते, फिर जब दूसरे दिन लाइटिंग निकालने के बहाने आएंगे तब सोना लेंगे और फरार हो जाएंगे। वेरी स्मार्ट, बहुत कुछ जानते हो चोरों के बारे में। अरे नहीं नहीं, टप्पू, ये जो लाइटिंग वाले लोग आए थे, ये प्रकाश लाइटिंग वाले के लोग थे ना? हाँ बिड़े अंकल। और बिड़ो, अभी के अभी वो प्रकाश लाइटिंग वाले को फोन लगाओ। हाँ, वही करना पड़ेगा। जल्दी लगा, कितना टाइम भाई? हाँ भाई, 4-5 प्रकाश है याच्यामध्ये। उपलब्ध नहीं आ रहा है। कौन? मतलब फोन उपलब्ध नहीं है। पक्का पक्का ये वो लाइटिंग वालों का ही काम है बापूजी। हाँ, हो सकता है जेठालाल, क्योंकि इतने सालों से जो प्रकाश लाइटिंग वाले के लोग आ रहे थे ना, ये वो लोग नहीं थे, नए लोग थे। अरे भाई, जब तू जानता था कि तू उनको नहीं जानता है, तो उनका चेकिंग करके सबके घर में भेजना चाहिए ना तुझे। क्या मतलब चेकिंग मतलब मैं समझा नहीं, मुझे क्या करना चाहिए था? अरे क्या करो क्या भाई, एक तो गलती करता है, ऊपर से उल्टा जवाब देता है तू।
अरे मैंने क्या गलती की लेकिन जेठालाल, इतने सालों से हम लोग सोसाइटी में इतने सारे फंक्शंस करते आ रहे हैं, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अरे भाई ऐसा जब कुछ होने वाला होता है तो बोल के नहीं होता है, वो ऐसे ही हो जाता है। अभी ये सब बहस करने का टाइम नहीं है भाई। अभी ये सोचो कि उन लोगों ने हमारे घर पे सोना रखा कैसे। ये तो भिड़े को पता होगा। मुझे पता होगा मतलब? अरे भाई तू ही तो लाइटिंग वालों के साथ सबके घरों में गया था ना। ये हम क्या सुन रहे हैं मास्टर जी? आप लाइटिंग वालों के साथ सभी के घरों में गए थे? नहीं गया था मैं पांडे जी, लेकिन वो लाइटिंग वालों को ये बताने के लिए कि कनेक्शन कहाँ से लेना है, इसलिए गया था मैं उनके साथ पूरा टाइम खड़ा नहीं था पोपटलाल कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके सामान में क्या है देखने के लिए। जब भिड़े भाई उनको लेकर हमारे घर पे आए थे तो भिड़े भाई हमारे साथ बात कर रहे थे और वो लाइट वाले बाहर बालकनी में अपना काम कर रहे थे। करेक्ट, हमारे घर में भी ऐसे ही हुआ था। हाँ सुना पोपटलाल सुना, मुझ पर बिना वजह डाउट मत करो। अरे भाई मैं तुम पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी नीयत पे कोई शक नहीं है, बस ये सोच के दुख हो रहा है कि तुम कितने लापरवाह हो। हाँ लापरवाह? हाँ एक बार नहीं 100 बार लापरवाह। पोपटलाल जबान संभाल के बात करो। क्या जबान संभाल के बात करो भाई, बात एकदम साफ है। एक तो कुछ भी चेक किए बिना तूने उन लाइटिंग वालों को हमारी सोसाइटी में आने दिया, फिर तूने ये भी नहीं देखा कि वो लोग कौन है, कहां से आए, अपने साथ सामान में क्या क्या लाए, और ये सब देखे बिना तू उनको सबके घरों में लेकर गया। चलो लेकर गया, लेकिन वहां जाकर भी वो लोग क्या काम कर रहे ये नहीं देखा तूने। हाँ? जिनका घर है उनके साथ बात करने में लगा था, तो ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। ठीक है तो सुनिए सब लोग, आइंदा से अपनी सोसाइटी में जो भी फंक्शन होगा उसकी सारी तैयारी पोपटलाल जी करेंगे, मैं नहीं करने वाला। मैं क्यों करूंगा भाई, सोसाइटी का सेक्रेटरी तू है। नहीं सेक्रेटरी नहीं, एक में वो सेक्रेटरी। हाँ तो तुम भी तो सोसाइटी कमेटी के मेंबर हो, तुम भी जिम्मेदार इंसान हो, तुम भी तो जिम्मेदारी ले ही सकते हो ना। नहीं भाई, कमेटी मेंबर की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा तो ये फर्ज बनता है, फर्ज सेक्रेटरी होने के नाते। हाँ तो तुम्हारा कोई फर्ज ही नहीं है मतलब। एक मिनट देखो लोग कैसे बात करें। अरे ये कोई तुम्हारा क्लासरूम नहीं है कि बच्चों की तरफ फरियाद लेकर आओ मेरे पास। हाँ आप अपने क्लासरूम में जाइए। हाँ? अपनी जगह पर जाइए। पर पांडे जी मेरी कोई गलती। आप जाएंगे, जाइए। माजी का बोलो देखिए हकीकत यह है कि आप सभी के घरों में गैर कानूनी सोना मिला हुआ है। आप लोग इतनी क्वांटिटी में सोना अपने घरों में नहीं रख सकते, ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन आप तो हमें जानते हैं चालू पांडे जी, हम सब बहुत ही शरीफ लोग हैं। कानून की आंखों पे पट्टी बंधी होती है डॉक्टर साहब, कानून सिर्फ सबूत को पहचानता है, और इस वक्त सारे सबूत आप लोगों के खिलाफ है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी सोना किसी ने आप लोगों के घर में रखा है, उसकी भी बाकायदा जांच होगी। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ प्लीज आप जांच कीजिए आप। लेकिन ये कोई साधारण गुनाह नहीं है। जब तक आप लोग बेगुनाह साबित नहीं हो जाते, आप लोग शक के दायरे में रहेंगे। You all are suspects. लगता है इस बार के न्यू ईयर की पार्टी आप लोगों की हवालात में बीतेगी। अरे वहीं नाचेंगे, वहीं गाएंगे और हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को बोलेंगे। हमको तो पता ही नहीं है सोना कहाँ है, बोलना तो भाई। मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा और आप लोगों से पूछताछ की जाएगी। नॉर्मल पूछताछ नहीं, बहुत ही कड़ी पूछताछ होगी। तो ठीक है जी, शुरू करो। नहीं नहीं क्यों नहीं क्यों? क्योंकि इस बार हम आपसे पूछताछ नहीं करेंगे।
इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो इंस्पेक्टर तो आप हैं, तो आप ही पूछताछ करोगे ना, आपकी जगह कौन करेगा? इस केस में तो मुंबई पुलिस सिर्फ मदद कर रही है, इसलिए आप लोगों से पूछताछ करेंगे शिवगढ़ के शेर इंस्पेक्टर भालेराव। ये कौन है ताता? हाँ पांडे जी, ये इंस्पेक्टर भालेराव कौन है? इंस्पेक्टर भालेराव? आज तक इनके बारे में सुना नहीं है। क्या तुम पूरे महाराष्ट्र के पुलिस वालों का रिकॉर्ड रखते हो पोपटलाल? खैर, अब तक आप लोगों ने उनके बारे में नहीं सुना तो आप सुन लोगे भी और देख भी लोगे। वो अभी आते ही होंगे। हवलदार, इन सभी की आंखों पर पट्टी बांधो। तो सबके मुंह पर पट्टी बंधेगी। पट्टी बांध के क्या करना चाहते हैं आप? पूछताछ करनी है तो बात पे पट्टी क्यों? ये इंस्पेक्टर भालेराव का स्टाइल है। जब भी वो पूछताछ करते हैं, शकबंद की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। सबकी आंखों पर पट्टी बांधने की जरूरत क्या है? पट्टी बांध के कौन से प्रकार की पूछताछ करने वाले हैं? ये शेर जब लोगों की आंखों में देखता है तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अगर तुम लोगों की बोलती बंद हो गई तो बयान कैसे दोगे? इसीलिए आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं ताकि आप लोग एक दूसरे को इशारा ना कर सको। लगता है ये इंस्पेक्टर भालेराव काफी स्ट्रांग है। फौलाद से भी स्ट्रांग और चीते से भी तेज, स्मार्टफोन से भी स्मार्ट और मुजरिमों के लिए कार। वो भी आ ही रहे हैं, सब पता चल जाएगा। पाटिल, लगता है अब आंखों पे पट्टी बांधने का समय आ गया है। कमान मूव। पट्टी रखो ठीक से। एक मिनट भाई, जरा चश्मा संभालो। इन लोगों के आंखों पे पट्टी बांधो। पांडे जी, हमारी आंखों पे पट्टी मत बांधिए प्लीज। हम तो इस सोसाइटी में रहते भी नहीं है, सिर्फ 31st की पार्टी मनाने आए हैं। हाँ, हमारी आंखों में पट्टी मत बांधिए भालू पांडे जी। भालू पांडे? भालू पांडे कौन है? भालू पांडे नहीं बावरी जी, चालू पांडे जी। गलती से मिस्टेक हो गई भाग्यश्री। सॉरी। हाँ पांडे जी, सॉरी। इनके आंखों में नहीं, इनके मुंह पर भी पट्टी बांधो। सॉरी, कुछ नहीं बोलेंगे। आप बांधिए आंखों पे पट्टी बस। हो गया सब पे पट्टी का? कोई बाकी नहीं है ना? आंखों पे पट्टी बांध के पूछताछ करने का तरीका कुछ अजीब ही है, नहीं बाबूजी? अरे मुझे क्या पूछे, मेरे थोड़े रोज पूछताछ होती है। सॉरी। एक्चुअली स्पीकिंग मुझे भी ये बहुत अजीब लग रहा है। ये खुसूर फुसूर बंद करो, नहीं तो सबके मुंह पर पट्टी बंधेगी। बंधवाना है मुंह पर पट्टी? मैं दिख नहीं रहा हूँ ना? नहीं, क्या आपको देखना है? नहीं, अरे क्यों देखना है भाई? ना, आप पूछ रहे हैं इसके लिए। हाँ इंस्पेक्टर भालेराव, हमने वो गैर कानूनी सोना जब्त कर लिया है और वो गैर कानूनी सोना रखने वाले मेरी आंखों के सामने ही हैं। आ जाइए, आपका इंतजार ही कर रहे हैं। अच्छा, हाँ वो ट्रैफिक रहता है मुंबई में। आप आ जाइए। आ रहे हैं इंस्पेक्टर भालेराव। ओ डीजे भाई, अरे भाई यहाँ पे सिचुएशन क्या है? तुम क्या म्यूजिक बजा रहे हो? बंद करो। मैं नहीं बजा रहा हूँ। ये आवाज ही कैसी है? हाँ, ये नासिक ढोल और तुतारी कौन बजा रहा है? हाँ। ये इंस्पेक्टर भालेराव का आने का स्टाइल है। थोड़ी देर रुक जाइए, सब समझ में आ जाएगा। ऐसे बाजे गाजे के साथ कौन सा इंस्पेक्टर आता है? हाँ, इंस्पेक्टर है कि फिल्म स्टार? अरे ये कोई इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं या किसी दूल्हे की बारात आ रही है? इंस्पेक्टर भालेराव किसी दूल्हे से कम नहीं है। वो बारात के साथ आते हैं और मुजरिमों को ससुराल लेकर जाते हैं। बोलो,
यहाँ पुलिस वाले भी बारात लेकर आ रहे हैं। पता नहीं मेरी बारात कब आएगी। अरे चलो आ गया इंस्पेक्टर भालेराव। बजाते हुए कौन सी पुलिस आती है? इंस्पेक्टर भालेराव जी, ये गोकुल धाम के सोसाइटी के सदस्य जिनके घरों में गैर कानूनी सोना मिला है। लगता है पांडे जी भी बड़े साहब आ गए। काय गोकुल धाम एवढा काय बरा नहीं है। ये आवाज मुझे बहुत सुनी सुनी लग रही है यार। हाँ यार, मुझे भी सुनी हुई लग रही है आवाज। क्या बातचीत चल रहा है इधर? क्या धांधली चल रहा है तुम दोनों के बीच में? नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली सर हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी आवाज बहुत फेमिलियर लग रही है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैनू भी। डायलॉग भी सुना हुआ लग रहा है। हाँ यार गोगी, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैंने लाइन कहीं सुनी है। तारक, सच में लगता है कोई बड़े अफसर आए हैं। हाँ है ना भाई, वही है, बोला ना पुलिस। तो गोकुल धाम वालों, अब शुरू होगी तुम लोग की पूछताछ, लेकिन मेरे स्पेशल स्टाइल। हाँ, पहले आंखों पे पट्टी, फिर म्यूजिक। सच में आपका स्टाइल तो बिल्कुल अलग है। हाँ। हमारे स्टाइल के चर्चे तो पूरे हिंदुस्तान में है। और अब जब आपकी आंखों से पट्टी हटेगी तो आपको भी पता चल जाएगा। रिसर्च करके मतलब आप इंस्पेक्टर है कि साइंटिस्ट? हम तो इंस्पेक्टर ही हैं, साइंटिस्ट तो आप हैं मिस्टर कृष्णन अय्यर। बड़ा तो ये ना प्यारे ये पड़े तेरे। Hey, what you say? What you say? I don't know what you say. मेरा मतलब है आपको मेरा नाम कैसे पता? हमें आपका क्या? हमें तो बबीता जी का भी नाम पता है। What? पर मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। अच्छा, चालू जी, पांडे जी ने आपको हमारे बारे में सब कुछ बताता है, ऐसा बोलिए ना। आभार गए का, स्वागत नए का। 2018 अतीत होने वाला है और 2019 हमारे जीवन के दरवाजों पे दस्तक दे रहा है। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, समृद्धि लाए, सुख लाए, आनंद लाए, उत्सव लाए।
यही शुभकामना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल अपने परिवार के साथ खूब झूमिए, गाइए, उत्सव मनाइए। और यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त रणवीर सिंह धमाल कर रहे हैं और हम सबकी आंखों पे पट्टी है। क्या होगा जब गोकुल धाम निवासियों की आंखों से पट्टी खुलेगी? भाई हमारे नए साल की पार्टी कैसी होगी, कैसा होगा हमारा नया ये साल, क्या होगा न्यू ईयर की पार्टी में? बहुत धमाल होने वाला है। क्या करते हैं रणवीर सिंह, ये सब जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.